भाजपा को बहादुरगढ़ में बड़ा झटका। नगर परिषद बहादुरगढ़ की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नगर परिषद के वाइस चेयरमैन राजपाल शर्मा उर्फ पालेराम के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया। इसके साथ ही राजपाल शर्मा को वाइस चेयरमैन पद की कुर्सी भी गई। जानकारी के अनुसार लंबे समय से नाराज चल रहे पार्षदों ने एकजुट होकर वाइस चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। शुक्रवार को हुए मतदान में 26 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद प्रस्ताव पास हो गया और पालेराम की कुर्सी चली। कैसा फीलिंग है और क्या वजह थी जिसकी वजह से आपका विश्वास? क्या वजह रही वो तो देखो जी, पूरे बहादुरगढ़ को इस बात का पता है, सर्व समाज इसका गवाह है कि पालेराम शर्मा की कार्यशैली विकास विरोधी और उनकी जो पार्षदों की और खास करके महिलाओं पार्षदों के लिए जो उनके सामने वो भाषा का इस्तेमाल करते थे और काम होने वाले कामों को अटकाने का उनका काम था। और फिर वो धमकियां देने पे आ गए थे, अगर मेरे खिलाफ चले तो मैं तुम्हारा घर से बाहर निकलना से बंद कर दूंगा, मेरे हर वार्ड में आदमी हैं। तो गुंडागर्दी के खिलाफ आज भाजपा के पार्षद भी लामबंद हुए, सारा बोर्ड लामबंद हुआ और ये स्पेशल 26 ने आज वो काम करके दिखाया है कि इतिहास बनाने का काम किया। कितने मुंह बैठेंगे और क्या रहा? देखिए 26 पार्षद नगर परिषद के हमारे पार्षद जो साथी थे वो मौजूद थे और 26 के 26 ने पालेराम शर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे पक्ष में वोट कर अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया। तो भाजपा के पार्षद भी आपके साथ थे, तो चेयरपर्सन भी? देखिए जी, भाजपा के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद, इनेलो के पार्षद, निर्दलीय पार्षद, ये पूरे शहर के भलाई का काम हुआ है। इसमें मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को भी ये बात कहीं से पता लगी, इसकी पुष्टि आप पत्रकार हैं आप कर लेना, कि कोई ना कोई बड़ा भ्रष्टाचार सफाई के मामले में पालेराम शर्मा और वाइस चेयरमैन करने जा रहे थे और उच्च जो भाजपा नेता हैं उनको इस बात का पता लग गया, तो उनकी तरफ से भी ये चीज़ आया कि ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो कदम आपको उठाना है उसमें हम आपके साथ हैं। बताइए जी, आज कैसी फीलिंग है और आगे की क्या प्लान है? आज सबसे पहले तो मैं अपने सारे पार्षद साथियों का दिल से धन्यवाद करूंगी, जो उन्होंने एक मिसाल कायम की भाईचारे की। जो स्पेशल 26 जो आज तक हमने एक फिल्म देखी थी, आज उसका लाइव एग्जाम्पल हमारे नगर परिषद बहादुरगढ़ में दिखाई गई। आज वाकई में दिल से बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि जब भी हम इस सदन में आते थे, मीटिंग होती थी, हमेशा एक अपमानजनक फीलिंग आती थी कि अब हमारा पता नहीं किस क्षण वाइस चेयरमैन जी हमारा अपमान करें, क्योंकि उनकी जो भाषा शैली थी, अभद्र भाषा का जो प्रयोग करते थे, वो इस चीज़ का भी मर्यादा नहीं रखते थे कि यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं तो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज वाकई में आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी। अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ हिज वर्ड, so that person is not deserving for the post. So today I'm really very happy that person is discarded from the post and really आज जो एक फीलिंग थी उस चीज़ को आज मैं एक्सप्रेस जो कर रही हूँ, क्योंकि हम उनके जो अपमानजनक शब्दावली थी उससे हम बहुत ज़्यादा घायल हुए थे, हमारे सारे पार्षद बहुत ज़्यादा घायल हुए थे और आज उसी वजह से हम सब घातक भी उनके लिए साबित हुए हैं। और आज वाकई में बहुत खुश हैं कि अब जो विकास कार्य हम करवाना चाह रहे थे, जिसमें वो बाधा बने हुए थे, अब 1 साल का ऑल्दो समय बहुत थोड़ा है, बट मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब हमारा जो बहादुरगढ़ ऐसी स्थिति में आ चुका था जहाँ पर हर एक बंदा परेशान था, तो अब वो विकास कार्य बहुत स्पीड से जाएंगे और हम अपना काम करेंगे। धन्यवाद सभी पत्रकार भाइयों को। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जीत हुई है सभी पार्षदों की, उनकी एकजुटता की और आपसी भाईचारे की। ये मिसाल शायद इतिहास में आज तक ये पहली बार हमारे इस कार्यकाल में, जो पिछले जितने भी सेशन आए होंगे, इतनी एकजुटता पहली बार देखने को मिली होगी। इतना लंबा समय मिला, 2 महीने का टाइम निकलने के बाद भी आज 26-0 से हमने जीत दर्ज की है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी भाईचारे का, एकजुटता का धन्यवाद सभी पार्षदों का। आज एकजुट थे। देखिए, विरोध अगर किसी विचार को लेकर है तो बात अलग है। वो चुने गए थे लोगों के काम करने के लिए, जनता ने चुन के भेजा था, वो काम करने के लिए इच्छुक भी थे, लेकिन जो सीट पे बैठ गए अधिकारी बन के, उनके दिमाग में घमंड आ गया था कि जो वे कलम साइन करेंगे उसी हिसाब से काम होगा। जबकि चुने हुए पार्षदों ने एकजुटता दिखाई और मीटिंग को न केवल सफल बनाया जिस उद्देश्य के लिए आए थे, बल्कि उन लोगों के मुंह पे तमाचा भी मारा जो बहादुरगढ़ को बपोती समझने लगे थे कि भाई अब उनका एक छत्तर राज चलेगा। राज नहीं चलेगा, राज चलेगा जनता का। तो क्या आप शहर के विकास के लिए भाजपा इनेलो कांग्रेस एकजुट रहेगी ऐसे? देखिए, विकास के लिए पार्टी को देखना एक अलग नज़रिया है।
विकास अगर बहादुरगढ़ की जनता का जिक्र करें तो वो सबके लिए बराबर है। राजनीति में वोट देने वाला को ये नहीं है कि वो उसका परमानेंट फिक्स हो गया। हर चुनाव में वोटर अपना मत बदलता है, तो एकजुट होकर काम करेंगे और काम करने के लिए ही आज यहाँ सभी ने ताकत दिखाई है। पार्षदों का तो मंशा थी काम करने की, लेकिन रोका जा रहा था उनको अतिरिक्त दबाव देकर। आज वो दबाव तोड़ दिया पार्षदों ने। चेयरपर्सन नाराज नहीं होंगे इस बात को लेकर? हमारे लिखे रूस के घर में बैठ जाए, हमने के लेना देना चेयरपर्सन, अपना राम तमाम मौज ले, पार्षद अपना काम करेंगे। आज बहादुरगढ़ नगर परिषद में पालेराम शर्मा के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस पर सभी पार्षद खड़े उतरे हैं। पालेराम शर्मा ने जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार मचाया हुआ था, वो ये कहता था पार्षद कुछ नहीं होते, जो है मैं हूँ। उसने जो मेन विकास काम होने चाहिए शहर के, वो ना करवा कर ऐसे टेंडर लगवाता था वो, जिसमें पूरा गोलमाल हो। जल्दी मैं सबके सामने ऐसे काम लेके आऊँगा जो बगैर काम हुए जातल थे, जिनके बिल निकाले गए हैं। पीछे मैंने मीटिंग में भी सफाई का मुद्दा उठाया था, अब भी एक बहुत मोटा बिल निकालने की तैयारी में थे सफाई का। तो पालेराम शर्मा जी के साथ साथ अब प्रधान को भी कहना चाहता हूँ, जो दोनों मिल के ये इस शहर को लूट रहे थे, अब वो लूट की राजनीति नहीं चलेगी। जल्दी अगर उसके समझ में नहीं आया हमारे प्रधान के, तो प्रधान को भी हम चलता करेंगे।